छत्रपति शिवाजी महाराज की सेनाओं के अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम जो है तो लड़ाकू थे और उनकी तरफ से लड़ते थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हिंदू लोग उनकी सेनापति हुआ करते थे। तो ये धर्म की लड़ाई थी। आज के परिप्रेक्ष्य में राजनेताओं ने इसको धार्मिक लड़ाई बता दिया है और इससे जो है तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। इसमें कुछ भी किसी भी इतिहासकार अगर आप देखेंगे, किसी भी इतिहासकार को आप पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, ये धर्म की राजनीति थी ही नहीं। ये सिर्फ एक राजा की राज करने की राजनीति थी और उसी तहत लड़ाइयाँ भी होती थी, उसी तरह से युद्ध भी होते थे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ नौजवान जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से बनाए गए वीडियो एडिटर के ज़रिए बनाए गए वीडियोज़ को अपने स्टेटस पे रखता है, अपने प्रोफाइल पिक में उनकी फ़ोटो रखता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जन लोकशाही संगठन के संस्थापक सैयद नासिर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तो नासिर भाई, इतिहास का काफ़ी नॉलेज है आपको, तो हम जानना चाहेंगे कि हज़रत टीपू सुल्तान, हज़रत औरंगज़ेब कि ये बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी राजा थे इतिहास के मुताबिक, कि हम अगर से उनकी प्रोफाइल पिक को अपने स्टेटस में रखें तो डायरेक्ट हम पे कोई कानूनी कार्रवाइयाँ हो जाए? नहीं, कानूनी कार्रवाई जो हो रही है वो तो किस परिप्रेक्ष्य में हो रही है और उस किस सेक्शन के तहत हो रही है वो तो एक सवाली निशान है। ये लीगल हेड्स इस पे और अच्छा तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक इतिहास के अंदर भारत पे राज करने वाले राजा थे, जैसे कि सभी गुजरे यहाँ पर देश में, उसी तरह से वो है। कट्टरपंथी की जहाँ पर बात होती है तो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम बादशाह गुजरे यहाँ पर देश के लिए। उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। वो पहले मिसाइल मैन का निर्माण करने वाले का भी श्रेय उनको जाता है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब खुद बताते हैं कि मैंने उन्हीं को पढ़ा, उन्हीं की जीवन को पढ़कर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं एक मिसाइल को जो है तो तैयार करूं, और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको मिसाइल को तैयार किया और इस देश का नाम रोशन किया। उसी तरह से हम देखेंगे कि विदेशों में भी हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अभी पिछले कुछ ही दिनों में उनकी जो तलवार है वो कई मिलियन रुपए की जो है तो नीलामी हुई उसकी। तो देखिए, अब हर तरह का एक परिप्रेक्ष्य होता है। कोई भी राजा अपने जिस पर राज करता है और अपने जो माताते हैं उसके अंदर जो हिंदू है, मुस्लिम है, सब पर वो एक जैसा देखता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन्होंने कुछ ऐसा किया और कुछ का एक चर्चा का विषय है, डिबेट का है, मसला है ये। लेकिन बहुत सारे लोगों की बिलीव है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक अच्छे बादशाह गुजरे, कुछ का नहीं भी हो सकता। तो आइडियोलॉजी मतलब भाषा, अपने उसको क्या बोलेंगे, एक विचारधारा रहती है, हर अलग अलग विचारधारा रहती है। विचारधारा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसमें मारपीट या दंगा नहीं होना चाहिए। कोई लोग उनको मानता है और कोई लोग नहीं मानता है, तो अपनी मान्यताएं अपने अंदर रखना चाहिए और रोडों पर उतरना नहीं चाहिए इसके लिए। हज़रत औरंगज़ेब के बारे में क्या जानते हैं? हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह भी एक राजा गुजरे, वो भी इतिहास है। 50 साल उन्होंने इस देश पर राज किया, कोई उसको झुटला नहीं सकता। और एक अच्छा राज किया, जो अखंड भारत जिसको बोलते हैं कि जो भारत की सीमाएं थी जो, तो चीन तक उसकी जो सीमाएं लगती थी, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान तक के जो भारत था, एक अखंड भारत, उस पर उन्होंने 49 साल तक के राज किए और अच्छा सक्सेसफुल राज किए। और एक पंडित की बेटी का भी कोई वाक्य है शायद, उसी के अंदर हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जो इंसाफ का जो उनकी इंसाफ की या उनकी अदलिया की अगर देखेंगे, उनके जो है तो राज करने के तरीके को देखेंगे, तो एक पंडित की जो लड़की है, उनका एक गवर्नर जो उसके ऊपर उसकी गंदी नज़र थी, एक मुस्लिम गवर्नर को मरवाने का हुक्म जारी करने वाले हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की हमारी चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, बेटी की इज़्ज़त के लिए उन्होंने जो है तो अपने ही मुस्लिम, आज के परिवेश में बोले तो हिंदू मुस्लिम का मतलब चल रहा, तो उन्हीं का वो, और राजा भी मुस्लिम, गवर्नर भी मुस्लिम, हिंदू लड़की के लिए वो अपने ही गवर्नर को मरवा दे। तो ये ऐसा राजा तो मेरे ख्याल से धर्मनिरपेक्ष राजा ही कर सकता है ये, और इसमें कोई जातिवाद का मसला ही नहीं है। तो उनकी अदलिया भी है इस तरह से कि एक हिंदू लड़की के लिए उन्होंने अपनी गवर्नर को मरवा दिया। और आज के तरह तरह की राजनीति हो रही है इन लोगों के नाम को लेकर, तरह तरह की बातें बनाई जा रही है, इतिहास को तोड़ मरोड़ जा रहा है। लेकिन ये इतिहास है, उन्होंने इस देश पे राज किए और सक्सेसफुल 50 साल तक राज किए, तो एक और इस देश के राजा है। छत्रपति शिवाजी महाराज और हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों को भी हिंदू मुस्लिम की निगाह से देखना कैसा? ये दोनों भी जो है धर्म की बुनियाद पर लड़ते थे,
ऐसा बताया जा रहा है आज। बिल्कुल भी गलत तरीके से ये बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र के आराध्य है, और जो ये लड़ाइयाँ भी होती थी तो एक राज करने की लड़ाई होती थी। हज़रत छत्रपति शिवाजी महाराज की सेनाओं के अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम जो है तो लड़ाकू थे और उनकी तरफ से लड़ते थे। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हिंदू लोग उनकी सेनापति हुआ करते थे। तो ये धर्म की लड़ाई नहीं थी। आज के परिप्रेक्ष्य में राजनेताओं ने इसको धार्मिक लड़ाई बता दिया है, और इससे जो है तो वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी, किसी भी इतिहासकार अगर आप देखेंगे, किसी भी इतिहासकार को आप पढ़िए, उनकी किताबें पढ़िए, ये धर्म की राजनीति थी ही नहीं, ये सिर्फ एक राजा की राज करने की राजनीति थी, और उसी तहत लड़ाइयाँ भी होती थी, उसी तरह से युद्ध भी होते थे। तो किताब पढ़ने की, इतिहास पढ़ने की जो नासिर भाई ने बात कही, आखिर में हम इस हमारे वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के स्पेसिफिक महाराष्ट्र के नौजवानों के लिए हमारा ये मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास का नॉलेज हासिल करने के मकसद से आप किताबें पढ़िए। ऐसे इतिहासकार जैसे कि डॉक्टर राम पुनियानी, अशोक कुमार पांडे, ऐसे लोगों के आप वीडियोस देखिए। अगर से आपके पास किताब पढ़ने का वक्त नहीं है तो इनके वीडियो आप देखिए। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ने वाले, झूठ को सच मानने वाले ऐसे धोखेबाजों से आप बचिए जो झूठा इतिहास बताकर देश में नफरत फैलाते हैं।